हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो 9 तारीख को 10 तारीख को आपका एसएसआर एग्जाम में जिस तरह का जीके के प्रश्न बार बार उसी से रिलेटेड पूछ रहा है, जैसा कि पहले शिफ्ट में साथियों 10 से 12 सवाल जो कि काफ़ी ईजी आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के भी सवाल हैं, तो उसी के आधार पर साथियों हम यहाँ से टॉप 30 सॉल्व करने वाले हैं। जिस टाइप का आपका एसएसआर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह का साथियों आपको नेवी एमआर में भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सेम टू सेम उसी के आधार पे आने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में साथियों जो टॉप 30 सवाल हम करेंगे सेम टू सेम उसी के आधार पे करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो बार बार ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको जरूर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी साथी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का प्रश्न पहला है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो साथियों जो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वो कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों वन झील है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि साथियों विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील पूछेगा कहाँ पर है तो याद रखेंगे साथियों ये आपका तुर्की में पड़ता है। ओके, तो पहले का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है सवाल? देखिए, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है या ये कौन है? तो साथियों जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है या ये कौन है? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली या गुजरात में? यदि आपसे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो याद रखेंगे सभी साथी ये मुंबई में पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सर तो ये हर एक प्रश्न आप याद करेंगे, क्लास केवल नहीं ज्वाइन करेंगे, आप लोग इसको याद भी कर लेंगे। तो जो आपका टॉपिक है सेम टू सेम उसी के टॉपिक पे आधार पे सारे प्रश्न हम करेंगे। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये केरल में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 जो साथियों हमारा 3 बजे क्लास चल रही थी, ये पूरा प्रश्न करवाने वाले थे, किसी कारणवश ये क्लास नहीं चल पाई तो ये वीडियो आपका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तूतीकोरिन बंदर कहाँ पर है? चलिए राइट ऑप्शन दिए, तूतीकोरिन बंदर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाट किस पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? देखिए साथियों लास्ट में आपको स्कोर भी करना है कि आप सभी का 30 में से कितना स्कोर बना आज की सेशन से। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाट किस पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? तो याद रखें तो ये नीलगिरी पर मिलते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 एटलस माउंट श्रेणी कहाँ स्थित है? तो साथियों जो एटलस माउंट श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें ये पश्चिम अफ्रीका में है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो साथियों जो भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदर है तो कोलकाता में, चेन्नई में, तूतीकोरिन में या विशाखापट्टनम में? यदि आपसे पूछा भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है तो वो विशाखापट्टनम है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो साथी यदि आपसे पूछ दिया कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स तो याद रखेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। सबसे युवा की अगर हो जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित खेल खेलते हैं, आप सभी को पता होगा भगवान का क्रिकेट कहे जाने वाले। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखेंगे साथियों सभी लोग राइट ऑप्शन करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो इंदिरा गांधी थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो साथियों 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? राइट ऑप्शन करेंगे, क्या हो जाएगा इस सवाल करेक्ट ऑप्शन? तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एक सवाल आपसे हम साथियों होमवर्क देना चाह रहे हैं जो कि कितने लोगों को अभी तक गैर नागरिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? गैर नागरिक यहाँ अपने भारत के नहीं हैं, वो अलग के हैं। तो कितने लोगों को तो अभी तक सम्मानित किया जा चुका है? इस सवाल का राइट ऑप्शन हम क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में सही सही करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 11 वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो साथियों वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है,
ध्यान देंगे इंपॉर्टेंस और परीक्षा की दृष्टि से। तो 6 लोगों को अभी तक दिया गया 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक साथ जो अर्जुन अवार्ड था ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था, क्योंकि अर्जुन आपका जो अवार्ड मिला था वो मोहम्मद शमी को मिला था, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था 2023 का, उसमें भारत क्या हुआ था, हार चुका था, उप विजेता था, विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ये भी आपके पेपर में सवाल पूछता था कि मेजबान कौन देश था, तो अपना प्यारे भारत था। और T20 का वर्ल्ड कप जो इस फिलहाल में खत्म हुआ, जिसमें भारत विजयी रहा साउथ अफ्रीका को हराकर, कहाँ पर हुआ था, वेस्ट इंडीज अमेरिका में हुआ था। तो भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया जाने लगा, तो याद रखेंगे साथियों 2 जनवरी 1954 में देना स्टार्ट हो गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों यदि हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो वो किस वर्ष हुई थी, तो याद रखें 1901 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, चलिए राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखेंगे 74.04% थी। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, हमेशा लास्ट में याद रखेंगे 0.4% थी साथियों। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इंपॉर्टेंस वाला क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। तो याद रखें 1896 इसकी शुरुआत हो गई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मेरे भाई जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे इस लुसाने में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करोगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, ध्यान देंगे सभी साथी, टाइम का बचत करना है। 34वां 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन सा है। तो साथियों ये 34वां 2028 में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान, वो कौन सा देश होगा, तो याद रखेंगे सभी साथी USA होगा। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यदि साथी आपसे पूछ दिया कि 35वां जो ऑस्ट्रेलिया मतलब होगा वो कौन सा देश होगा, तो याद रखेंगे साथियों आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, 35वां ऑस्ट्रेलिया करेगा। 34वां तो आपका USA कर रहा है, 35वां यदि पूछे तो ऑस्ट्रेलिया करा है, 35वां करा है। और 33वां कौन किया था, पेरिस फ्रांस करने वाला है। तो ध्यान देंगे 33वां पेरिस फ्रांस और 34वां आपका ऑस्ट्रेलिया, 35वां USA लॉस एंजलिस में। ओके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा की दृष्टि से यदि आपसे पूछा कि बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया सवाल, काला घोड़ा उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों जो काला घोड़ा उत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो याद रखेंगे इसलिए ये मुंबई में आयोजित होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 20, अजरबैजान की मुद्रा क्या है। तो साथियों आज पेपर में आपसे शायद कहाँ का, USA का मुद्रा पूछा था, USA का मुद्रा पूछा था साथियों। अगले शिफ्ट में हो सकता है अजरबैजान की मुद्रा पूछ सकता है, तो क्या होती है, मनत होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से रूस का मुद्रा क्या कौन है। तो साथियों रूस का मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रूबल होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चैनल पे नया तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं साथियों, आप ही लोग का ये चैनल है, आप हैं तो हम है साथियों, ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च बड़ी पर्वतमाला कौन है। तो साथियों जो दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च बड़ी पर्वतमाला है वो कौन है, तो याद रखेंगे साथी आपका एंडीज है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। हिमालय किसका साथियों, एशिया का है, याद रखेंगे। और उत्तरी अमेरिका का अधिक पूछता है साथियों, तो रॉकीज किसका है, तो उत्तरी अमेरिका का है। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा रहा है साथियों। उत्तरी अमेरिका का रॉकीज है, एशिया का हिमालय है, और एटलस किसका साथियों, अफ्रीका में। ओके उम्मीद करूंगा सेशन पसंद, दक्षिण अमेरिका का एंडीज है बिल्कुल। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 23, चलिए इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ शर्मा है, आप सभी को पता होगा। तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हो गई थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सतीश सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह वो कौन सा है, तो याद रखेंगे सतीश शनि है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था साथियों? काफी ट्रेंडिंग में था साथियों, ये अपने भारत का गौरव वाली बात था कि चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था और काफी सफल परीक्षण भी हुआ था। तो ये छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 26, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों एक हर शिफ्ट में एक सवाल साथियों आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछा जा रहा है, तो बताइए एनपीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सभी साथी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आज का जो शिफ्ट में पूछा गया सवाल ओएसआई का फुल फॉर्म पूछा था। आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके भाई साहब, काफी तेज यहाँ पे बारिश हो रही है, उसके वजह से साथियों आपका क्लास नहीं चल पाई थी, थोड़ा सा सेटिंग भी गड़बड़ हो गई थी। जीआईएफ का पूर्ण रूप बताइए। चलिए साथियों जीआईएफ का पूर्ण रूप बताइए क्या होती है? तो याद रखेंगे साथियों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है, ध्यान देंगे। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 28, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, खो खो, हॉकी या फुटबॉल से? राइट ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो नेहरू कप की यदि हम बात करेंगे तो हॉकी से संबंधित है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 29, क्या दिया सवाल? हुक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों हुक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो हुक तो क्रिकेट में खेला जाता है, सभी को पता होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, और आज का आखिरी सवाल होने वाला है साथियों, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? चलिए दौड़, शतरंज, बास्केटबॉल या कुश्ती से? डी गुकेश की यदि हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे शतरंज के प्लेयर हैं, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट। डी गुकेश शतरंज से हैं, याद रखेंगे सभी साथी। तो ये साथियों टॉप 30 प्रश्न रहा। तो अब बताइए आप सभी का इन 30 प्रश्न से कितना स्कोर रहा, बताएंगे फटाफट सभी लोग, और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और अपने ग्रुप में भी देंगे, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर अच्छे से रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करते रहिए साथियों। शाम को एक वीडियो और आपको प्रोवाइड मिलेगी, अच्छे से उसको देखना ध्यान से। पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ हम जस्ट सेंड करें। जिनका एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए साथियों बेहतरीन तरीके से, हम आपके साथ हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी है। बस आपको अब यहाँ से नए नए प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मतलब इंपॉर्टेंस वाला उसको करना है, ध्यान देंगे साथियों। जो आप जितना भी आपकी तैयारी उसी में बार बार उसी को रिपीट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। सभी को मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।